स्टॉक मार्केट के किसी भी स्टॉक को लेने के लिए आपकी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि भाई आने वाले टाइम पे स्टॉक की प्राइस कहाँ जाएगी। अगर मैं आपका ये मसला हल कर दूं तो मेरा नाम तैयब है और मैं क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस का एक्सपर्ट हूं। किसी भी कंपनी के पास्ट 5 साल डाटा से ये पता लगाया जा सकता है थ्रू डिफरेंट टूल्स एंड थ्रू एक्यूरेट डाटा एनालिसिस कि आने वाले 5 सालों में इसके स्टॉक की क्या प्राइसेस होंगी। अगर आप भी ऐसी कोई भी रिसर्च करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप करें, हम आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तैयब इजाज़ उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्वांटिटेटिव डाटा टेक्निक्स को अप्लाई करके उनसे जो रिज़ल्ट मिलता है उसका आपको क्या फ़ायदा होता है। देखिए, स्टॉक मार्केट कम्प्लीटली एक क्वांटिटेटिव मॉडल है। इसमें सिर्फ नंबर्स बोलते हैं। इसमें क्वालिटेटिवली स्टेटमेंट्स का कोई किरदार नहीं है। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स का खाली एक मेटाफोरिकल किरदार है, हाइपोथेसिस के ऊपर है। वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लेट सपोज मैं यहाँ पे बैठ के व्लॉग बना रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई पीएसओ में इन्वेस्टमेंट कर दें जी, फलाने पीपीएल में इन्वेस्टमेंट कर दें, मारी में इन्वेस्टमेंट कर दें, ये ऊपर चला जाएगा। अब कोई भी पढ़ा लिखा बंदा इस चीज़ को सुनेगा तो कहेगा भाई आप तो कह रहे हो ना ऊपर चला जाएगा, मुझे नंबर्स बताओ ना, किस बेस के ऊपर कह रहे हो, कोई एविडेंस तो दो ना। क्या एविडेंस है कि ऊपर चला जाएगा? देयर शुड बी सम एविडेंस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बस सुनी सुनाई बातों पे अमल कर लेते हैं। अगर मैं वैसे ही बात करूँगा क्वालिटेटिवली तो इट मीन्स कि मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, मैं क्वालिटेटिवली बात कर रहा हूँ। वो हो गया तो ठीक है, ना हो गया तो ना सही। वो इस तरह की इन्वेस्टमेंट एक कंप्लीट ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट होगी। मुझे अक्सर लोगों के मैसेज आते हैं, वो पूछते हैं जी आप बताएं फलाना शेयर खरीद लूँ, फलाना शेयर बेच दूँ, फलाना खरीदूँ, फलाना बेचूँ। अच्छा, मैं हैरान हो जाता हूँ, लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, 5 लाख 10 लाख रुपए। और मैं एज अ पढ़ा लिखा इंसान उनको पढ़ी लिखी बात कम्युनिकेट करता हूँ कि भाई ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन अपनी रिसर्च तो कंडक्ट करवाएं, थोड़ा एनालिसिस तो करें। अब 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, लेकिन 10-15 हज़ार रुपया रिसर्च पे लगाने के लिए रेडी नहीं है। मैं बारहा कह चुका हूँ कि रिसर्च मैंने नहीं करनी। मुझे मुझे मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है रिसर्च करने का, ये घंटों लग जाते हैं। मेरे पास टाइम ही नहीं है ना, मेरे पास इतना टाइम है कि अपना लैपटॉप खोल के ना यहाँ पे खोल के उसमें चीज़ें देख सकूँ। मैंने लैपटॉप यूज़ करने के लिए बच्चे हायर किए हुए, लड़के हायर किए हुए कि भाई आप देखो, मैं उनको खाली बताता हूँ फ़ोनों पर कि भाई ये करो, ठीक है। तो बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ कि मेरा कंप्लीट कोई खास तौर पे इसमें कोई बिजनेस इंटरेस्ट नहीं है। मैं समझा रहा हूँ जो चीज़ें मैंने सीखी हैं वो आपको आप तक डिलीवर हो जाए, मेरा अपना मकसद पूरा हो जाएगा, ठीक है। आपने किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है, ये नंबर्स हैं। आपके पास 5 साल के सारे नंबर्स आ जाते हैं कि 5 सालों में एक एक दिन का रिकॉर्ड होता है कि एक एक दिन में ये कितना ऊपर नीचे गया। ये तो हर एक को पता है। ये रिकॉर्ड पब्लिश्ड है। इस डाटा को कंपाइल करना है। करना क्या आपने? 5 साल का डाटा निकालें, कंपाइल करें। एक एक दिन का आपके पास डाटा आ गया, हर डे का। उसी दिन का डाटा आपके पास आ जाता है जीडीपी ग्रोथ कि पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या थी। उसी दिन के आपके पास रिलेटिव डाटा आ जाता है कि भाई उस दिन आपके पास इंटरेस्ट रेट क्या था। स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर डिपेंडेंसी देखी जाती है इंटरेस्ट रेट के ऊपर। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, स्टॉक मार्केट कम परफॉर्म करती है। इंटरेस्ट रेट कम है, स्टॉक मार्केट ज़्यादा परफॉर्म करती है। इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता रहता है। सिंपल आपके सामने सारी टेक्निक है, सिस्टम सामने। डिफरेंट क्वांटिटेटिव डाटा टेक्निक्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें SPSS है, ई व्यूज़ है, बहुत ज़्यादा एडवांस सॉफ्टवेयर है। एक रिसर्चर करता क्या है कि आप कोई भी स्टॉक देते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप कहते हैं जी मुझे ये इन्वेस्टमेंट करनी है, लेट सपोज PSO में इन्वेस्टमेंट करनी है, मैंने 10 लाख रुपए लगाना है, मैं क्या करूँ? सिर्फ रिसर्च कंडक्ट करवाएं। होगा क्या? एक रिसर्चर के पास आया डाटा, उसने PSO का सारा डाटा कंपाइल कर लिया। 1-2 दिन उसके लगेंगे, उसने कंप्लीट डाटा कंपाइल कर लिया होगा। 5 साल का डाटा वो अपनी एक्सेल में कंपाइल कर लेगा। 5 साल का उसके पास इंटरेस्ट रेट का डाटा भी आ जाएगा। 5 साल का उसके पास GDP ग्रोथ रेट का डाटा भी आ जाएगा। वो सिर्फ करेगा क्या है कि वो डाटा देगा सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को देगा, और सॉफ्टवेयर को कमांड पूछेगा। डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, डिफरेंट टेक्निक्स है, डिफरेंट टेस्ट अप्लाई होते हैं। वो टेस्ट देगा सॉफ्टवेयर को, कहेगा कि भाई ये पिछले 5 साल में रिकॉर्ड हैं इसके, मुझे बताओ कि अगले 5 साल में ये PSO के शेयर्स के क्या नंबर्स होंगे। सबसे पहले वो सॉफ्टवेयर चेक करेगा वो डाटा कि डाटा इस काबिल है भी कि नहीं। अगर वो डाटा काबिल है देन वो रिस्पॉन्स देगा, और अगर डाटा काबिल नहीं है वो रिजेक्ट कर देगा। और अगर डाटा इस काबिल है तो रिस्पांस देगा, रिस्पांस देकर वो स्टडी कंडक्ट करवा देगा। स्टडी कंडक्ट करवाने के बाद वो सॉफ्टवेयर बता देगा कि भाई मैं जो आपको बता रहा हूँ 90% या 95% मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, 95% तक मैं ठीक बोल रहा हूँ, 5% शायद मैं गलत बोल सकता हूँ। ये जो 5 साल का आपने मुझे डाटा दिया था ना पिछले 5 सालों का, ये अगले 5 सालों तक इसके ये फिगर्स होंगे। मतलब अगर जनवरी 2024 में PSO का शेयर था लेट सपोज 100 रुपये का, तो ये जनवरी 2021 में जो है, ये 25 में सॉरी जो है, ये 105 रुपये का है। ये
उस वक्त इंटरेस्ट रेट ये था, ये इसको कंपैरिजन बनाएगा और एक पूरा चार्ट बना देगा आपके सामने, अगले 5 साल का रिकॉर्ड है, वो स्टडी आपके सामने आ गई, आपको पता लग गया कि भाई अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है करें। अब जब क्वालिटेटिवली ब्लाइंडली 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे तो आपने ये क्वांटिटेटिव नंबर्स को समझते हुए कर दिया ना, तो आपका 90 to 95% प्रॉफिट का चांस है। ठीक है, अगर आपको नंबर्स मिल जाए कि भाई ये तो डिक्लाइन होने वाला है, तो फिर आप किसी और में जाएंगे, आप इसमें पैसा नहीं डालेंगे। तो मुझे एक पढ़े लिखे होने के हिसाब से ज़रा बताइए कि क्या ये 20-25 हज़ार या 15-20 हज़ार की स्टडी कंडक्ट करवा के इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेहतर है या ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेहतर है? 10 लाख रुपए दाव पे लगा दिए क्वालिटेटिवली, मैं आज भी लॉक डालूँ जी, PSO बहुत ऊपर जाएगा, डाल दें, 10 भी लॉक्स डालूँ, लोगों ने कर देने, मारी का डालूँ, लोगों ने कर देने, मुझे क्या फ़ायदा होना, उल्टा मुझे मेरे व्यूज़ आ जाएंगे, फ़ायदा होगा मुझे, ठीक है, लेकिन आपका नुकसान, क्योंकि क्वालिटेटिवली ब्लाइंडली मैंने बोल दिया ना। तो इसलिए हर डेफिनेटली 500-550 कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है भाई, जिस भी कंपनी में जाना है सेक्टर उठाएं, 4 कंपनीज देखें, हायर समबडी, हायर करें किसी को यार, भरे पड़े में लोग हैं, हायर करें कि यार ये मेरे पास रिकॉर्ड है, ये आई विल पे यू 15,000 20,000, ये मुझे रिकॉर्ड निकाल के दो। उसने डाटा निकाल दिया भाई, इजी हो गया, इसमें कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है, नॉलेज में इन्वेस्ट करें, पैसा ज़ाया तो नहीं हो रहा। वो जो पैसे आपसे ले रहा है वो नॉलेज ही आपको दे रहा है, तो नॉलेज में डेफिनेटली उसने घर का चूल्हा जलाना है, उसने कौन सा जो जाके कुछ अपने जदादे खड़ी कर लेनी है। तो ये बेसिकली बिजनेस इसी तरह होता है कि आप दूसरों के साथ एक ओवरऑल एक सर्कल क्रिएट करते हैं, जब सर्कल क्रिएट करते हैं ऑटोमेटिकली आपको जो है फिगर्स अच्छे मिलना शुरू हो जाते हैं। अब आपने मुझे खुद एनालाइज करके बताना है कि आइदर ये टेक्निक ठीक है कि नहीं, और ये क्वांटिटेटिव डाटा टेक्निक है, टेस्टेड टेक्निक है, बड़ी बड़ी कंपनी इस पर डिपेंडेंट है, बड़े मुल्कों के जीडीपी डिपेंडेंट है। जितने एमफिल के स्कॉलर हैं, जिन्होंने एमफिल पीएचडी की हुई, उनसे पूछे कि भाई ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने एमफिल किया हुआ है, आई नो इट्स इंपॉर्टेंस, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और हमारे मुल्क में एनालिसिस नहीं करते लोग। एनालिसिस करें तब भी जाके आपको ज़्यादा लॉन्ग रन में फ़ायदा होगा। तो याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।